हेलो दोस्तों, नमस्कार और जोहार और आप सभी को राम राम। और दोस्त, आप लोग को विजय पोल्ट्री फार्म में स्वागत है। और दोस्त, आज हम बात करेंगे कि जो फार्म में आप जब बर्ड्स लाते हैं, चिक्स लाते हैं, तो आपको कौन कौन सा दाना आपको लाना पड़ता है और अपने बर्ड्स को खिलाना पड़ता है। तो वो सब आज बातें करेंगे। जो कितने तरह का जो दाना होता है वो कितने दिन तक खिलाया जाता है और कौन सा दाना कब खिलाया जाता है, वो आप बारीकी से आज हम जानने का कोशिश करते हैं दोस्त। और आप लोग किसान साथियों, आप लोग को अगर नहीं मालूम है कि आप कौन सा दाना किस टाइम खिलाते हैं और कितने दिन तक खिलाते हैं, वो सब आज हम आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्त, आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपका जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज हम जानते हैं कि जब आपका बर्ड्स आती है, जैसे फार्म में आप लाते हैं, तो आपका 1 दिन से लेकर 10 दिन तक आपका जो दाना चलने वाला है वो है दोस्त स्टार्टर। स्टार्टर फीड जो होता है वो आपका 1 दिन से लेकर 10 दिन तक चिक्स को दिया जाता है। जो आपका 1 से 10 दिन तक जो बर्ड्स आपका दाना जो खाता है वो बर्ड्स अगर बढ़िया दाना अगर स्टार्टर खा लिया दोस्त, तो वो आपको बीमारी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तंदुरुस्त हो जाता है, जिससे कि आपका बीमारी जल्दी उस सबको नहीं लग पाता है चिक्स को। तो दोस्त, आप पहला दाना जो खिलाते हैं वो आपका 1 से 10 दिन तक स्टार्टर, ठीक है। तो दोस्त, आपका नेक्स्ट है दूसरा आपका प्री स्टार्टर, जो कि दोस्त आप जब भी आपका 1 से 10 दिन तक जैसे आपका क्रॉस कर जाता है, जिससे आपका बर्ड्स का एज हो जाता है, तो उसके बाद आपका चलता है दोस्त प्री स्टार्टर, जो कि आपका काफ़ी वो चूजे का ग्रोथ के लिए ये दाना प्री स्टार्टर खिलाया जाता है। जो जैसे कि आप स्टार्टर जैसे दाना खाती है, उसके बाद आपका थोड़ा सा हल्का मोटा होती है, जिससे कि आपका स्टेज बाय स्टेज जो दाना खाने का होता है वो आपका दाना में बढ़ाया जाता है। तो इसी तरह आपका सेकेंड है प्री स्टार्टर, जो कि आपका उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्री स्टार्टर खिलाया जाता है, ठीक है दोस्त। तो आपका तीसरा है दोस्त ग्रोवर, जो कि आपका 21 दिन से लेकर 30 दिन तक ग्रोवर दाना चलता है, जो आपको बर्ड्स को काफ़ी बॉडी में थोड़ा सा वेट बढ़ाने के लिए और उन लोग का बॉडी सिस्टम जो होता है वो तेज़ हो जाता है ग्रोथ के लिए, तो उसका बॉडी वेट और ग्रोथ के लिए आपका ये दाना ग्रोवर खिलाया जाता है, जो कि वो मुर्गियों में काफ़ी थोड़ा बॉडी वेट में गेन होता है। तो वो है दोस्त ग्रोवर दाना। जैसे ही ग्रोवर दाना खाना स्टार्ट करती है बर्ड्स, वैसे ही उन लोग का बॉडी थोड़ा सा बड़ा होते हुए दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से आपका तीसरा दाना जो चलता है वो है ग्रोवर। और लास्ट जो दाना है दोस्त वो है फिनिशर, जो कि फिनिशर आपका वो 31 से लेकर 40 दिन तक फिनिशर खिलाया जाता है, जिससे कि आपका ग्रोवर दाना खाने के बाद जिससे बॉडी वेट नहीं हो पाता है, तो उसके बाद लास्ट जो दाना चलती है ये आपका फिनिशर, उससे क्या होता है बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है और उससे बॉडी वेट भी ज़्यादा होने लगता है। तो ये फिनिशर जो है लास्ट फिनिशर दाना खिला के जो बर्ड्स होता है फार्म में, वो हर एक किसान साथियों ये दाना खिलाने के बाद सोचते हैं कि अब मुर्गियों को लिफ्टिंग करा दे। और ये फिनिशर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बर्ड्स के लिए, खिलाने के बाद वो लिफ्टिंग करा देते हैं। तो दोस्त, ये आपका 4 जो दाना है, दाने जो अलग अलग डिप आते हैं, वो दाना खिलाने के बाद बॉडी वेट में काफ़ी ग्रोथ हो जाती है बर्ड्स का। और वो आपका ये दाना खिलाने के बाद आपका अगर 40 दिन तक मुर्गियाँ रह जाती है, तो आपका देखने को मिलता है 3 केजी, लगभग आपका 3 केजी का ग्रोथ हो जाती है मुर्गियों में। और ये काफ़ी ये 4 तरह का दाना होता है, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि हर कंपनी में अभी बहुत सी ऐसी कंपनियाँ आ गई है, तो उन लोग का दाना खिलाने का अलग अलग स्टेज होती है। किसी में 4 तरह का दाना खिलाने का पड़ता है,
किसी में 3 तरह का दाना खिला के ही मुर्गियों को लास्ट स्टेज तक ले जाती है और फिनिशर तक खिलाने के बाद उसको लिफ्टिंग करा देती है। तो दोस्त ये सब अलग अलग कंपनियां में होती है, एक कंपनी में आपका नहीं मिलेगी सब तरह का। तो दोस्त ये इस तरह से आप देख सकते हैं दाने का डिफरेंट तरह का आपको अपने फार्म में खिलाते होंगे। तो दोस्त अगर आप अपना फार्म में अगर खुद बॉयलर के लिए अगर आप वो दाना बनाना चाहते हैं दोस्त, तो आप लोग को सबसे पहला काम करना होगा कि आपका तो किसान साथियों, आज हम लोग जानते हैं कि अपने से खुद बॉयलर के लिए फीड बनाने का फार्मूला क्या क्या है, वो हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्त अगर आप चाहते हैं कि हम भी अपने से फीड बनाएं, तो आपको क्या क्या की ज़रूरत होती है और कितने मात्रा में ज़रूरत होती है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्त। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ वो कौन सी चीज़ें आप लोग को वो लाना पड़ता है और आप लोग दाना बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है। तो पहला है दोस्त मक्का, जो कि आपका 62.7% आपका होना चाहिए। और दूसरा है चोकर जो 4%। और तीसरा है सोयाबीन, भोजन के लिए जो होता है वो 25%। और चौथा है दोस्त मछली, जो भोजन के लिए होती है वो है 1.5%। और सब्जी भोजन के लिए दोस्त वो जो होती है वो 3%। और छठा जो है दोस्त पत्थर भोजन, जो पत्थर को उसमें मिक्स किया जाता है, जो कि 1.2%। और सातवां है दोस्त कैल्शियम हाइड्राइड और फॉस्फेट्स, जो 1.3%। और आठवां है दोस्त नमक, जो 0.3%। तो दोस्त आप लोग को ये अगर बनाना चाहते हैं अपने से बॉयलर फीड्स के लिए, तो आप लोग को ये चीज़ों की इतने परसेंट में आपको मात्रा में दे के बनाना होगा। और दोस्त अब हम लोग जानते हैं किसान साथियों, आप लोग जो बॉयलर मुर्गियों के खिलाए जाने वाले दाने के बारे में ज़रूर बातें। जो बॉयलर मुर्गियां होती है उन लोग को खिलाए जाने वाले दाने में अनाज का दर्रा, ब्राउन वगैरह शामिल होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है दोस्त। और दूसरा है इन मुर्गियों को खिलाए जाने वाले दाने में विटामिन सप्लीमेंट भी मिलाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट है दोस्त बॉयलर मुर्गियों को खिलाए जाने वाले दाने के बारे में कुछ और बातें। तो 8वें दिन तक इन्हें स्टार्टर दाना खिलाना होता है, जो 8 दिन तक ऐसे मिनिमम है, लेकिन आप 10 दिन तक वो खिला सकते हैं, जिससे कि आपका स्टार्टर दाना चलता है। और फिर है दोस्त दूसरा नंबर कि 29 से 42 दिन या बेचने तक इन्हें फिनिशर दाना खिलाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है दोस्त जो कि आपका 10 से 20 दिन तक आपका जो ग्रोवर दाना चलता है या प्री स्टार्टर दाना चलता है, वो दाना चलती है। और वो दाना खिलाने के बाद आपका जो फिनिशर जो दाना चलती है वो लास्ट बेचने तक। तो चौथा पॉइंट है दोस्त दूसरे दिन से 5वां दिन तक इन्हें आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर एंटीबायोटिक दवा भी दी जा सकती है। बॉयलर मुर्गियों को दिन रात मिलाकर 125 ग्राम दाना खिलाया जाता है, जो कि आपको मुर्गियों को तैयार करने तक आपका ये मुर्गियों को दाना खिलाने में इतने दाना की कमज़म होती है। तो दोस्त आप लोग को बताएं कि दाना कितने प्रकार का जो आप फार्म में लाते हैं वो कौन कौन सा दाना होता है, जिनके बारे में हमने बातें की। तो आप लोग को दोस्त समझ में आया होगा कि कौन कौन सा दाना कितने दिन तक चलती है और कितने दिन तक खिलाते हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी मिली दोस्त। तो आप लोग को कैसा लगा दोस्त ये वीडियो, आप लोग कमेंट करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।
फिर किसान साथियों आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें और ध्यान रखें और मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करें। तो चलिए किसान साथियों आप लोग से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय भारत जय हिंद।